नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवी कक्षा के हिंदी विषय की तीसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्ति करने की विनती की। सेवा मुक्ति यानी छुट्टी देने की विनती की। तब राजा मंगलसेन ने कहा, आपको हम छुट्टी देंगे, सेवा मुक्ति करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और इनामदार और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्ति किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, मंत्री जगतराम ने आदेश दिया कि राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के लिए जो भी इच्छुक है वह 11 बजे दरबार में पहुंचेंगे। हरकारे गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पिटवाने लगे। गांव-गांव के सभी युवक मंत्री बनने के लिए उतावले हो गए। चयन के दिन यानी गुरुवार के दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लगी थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध, एक बूढ़ा हताश होकर, निराश होकर बैठा था। उसका निराशा का कारण क्या था? उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया यानी एक चक्का रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश भी की, पर वो नाकामयाब रहा, असफल रहा। मंत्री पद के लिए जाने वाले सभी उम्मीदवार राज दरबार जाते समय यह दृश्य देख रहे थे कि वो बूढ़ा आदमी कीचड़ में फंसे हुए पहिए को निकालने का प्रयास कर रहा है। ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी भी नवयुवक ने उस बूढ़े आदमी की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक कर्मवीर था। एक कर्मवीर नाम का एक नवयुवक था। वो भी मंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनकर राज दरबार जा रहा था। कर्मवीर निर्धन परिवार का था, यानी गरीब घर का था, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तभी उसी समय बैलगाड़ी वाला वो बूढ़ा, वो वृद्ध एक बार फिर से पहिए को कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर कर्मवीर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए सीधा कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और इनाम में कुछ रुपए भी देने चाहे, लेकिन कर्मवीर विनम्रता से उस बूढ़े आदमी को कहा कि मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता, ये तो मेरा फर्ज था आपकी सहायता करना। और वो वहां से चला गया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर राज दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, भागने की वजह से वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से मैले हुए थे। दरबार में पहले से आए हुए 9 युवक, मंत्री पद के सभी उम्मीदवार कर्मवीर की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी उतने में
बैलगाड़ी वाला वृद्ध, वह बूढ़ा भी वहां पर पहुंचा। वो जो बूढ़ा आदमी था वो कौन था? वो बूढ़ा दूसरा कोई नहीं, स्वयं मंत्री जगतराम थे। वो सभी नव युवकों की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कीचड़ में गाड़ी का पहिया फंसाकर बैठे थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। फिर जगतराम ने राजा से सारी बातें सुनाई। राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा, जो आदमी जनता की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य नवयुवक का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इसी तरह कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री बनाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी गरजवंत है, जरूरतमंद है, उनकी सहायता करना। सहायता करने से भगवान हमें सही फल देता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।